हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आप सबको इंग्लिश में मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक लेनी है। उसमें आज हम सीखने वाले हैं यूनिट नंबर 2 और उसमें हमारी फर्स्ट पोएम क्या है? आई एम लकी। लकी का मीनिंग क्या होता है? लकी यानी कि ब्लेस्ड, भाग्यशाली। आई एम लकी, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। तो ये पोयम में ये एक लड़की के बारे में यानी कि एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो गर्ल है वो डिफरेंट सोचती है कि अगर मैं बटरफ्लाई होती, मैं मैना होती, मैं फिश होती, मैं एलिफेंट होती तो मैं किस के लिए किसको थैंक यू बोलती। उसके बारे में यहाँ पे हमें एक पोयम दी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई वेर अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी कि तितली। यहाँ पे क्या कहती है कि यदि मैं तितली होती, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग। तो मैं अपने विंग्स यानी कि जो पंख होते हैं, तितली के जो पंख होते हैं, यहाँ पे देखो आपको बटरफ्लाई का पिक्चर दिया है, तो ये दोनों तितली के विंग्स हैं। तो मैं अपनी ये पंखों के लिए थैंकफुल यानी कि धन्यवाद देती। तो यहाँ पे क्या कहती है कि यदि मैं बटरफ्लाई होती तो मैं अपने विंग्स के लिए धन्यवाद देती। आगे क्या लिखा है? इफ़ आई वेर अ मैना इन अ ट्री, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। सिंग यानी कि गाना गाना, और मैना बर्ड का नेम है। देखो आपको यहाँ पे मैना का पिक्चर दिया है। तो यहाँ पे क्या कहती है ये गर्ल? क्या कहती है यहाँ पे कि यदि मैं पेड़ पर बैठी मैना होती तो मैं इस बात के लिए थैंकफुल यानी कि धन्यवाद देती कि दैट आई कुड सिंग, कि मैं गाना गा सकती हूँ। तो ये गर्ल है वो क्या सोचती है कि अगर मैं ट्री पर बैठी मैना होती तो मैं किसके लिए थैंक यू बोलती? कि मैं गा सकती हूँ, उसके लिए मैं थैंक यू कहती। आगे क्या लिखा है? इफ़ आई वेर अ फिश इन द सी, यदि मैं क्या होती? यदि मैं फिश होती, फिश यानी कि मछली। यदि मैं सी यानी कि समुद्र, यदि मैं समुद्र की फिश होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन व्रिगल। व्रिगल का मीनिंग क्या होता है? मूव स्लोली, जो फिश धीरे धीरे चलती है उसे व्रिगल कहते हैं। एंड गिगल यानी कि लाफ लाउडली, जोर से हंसना, उसे गिगल कहते हैं। विथ ग्ली, ग्ली का मीनिंग क्या होता है? हैप्पीनेस, खुशी। तो यहाँ पे ये लड़की क्या कहती है कि यदि मैं समुद्र की मछली होती तो मैं उत्साहपूर्वक तैरने के लिए धन्यवाद देती। उत्साहपूर्वक व्रिगल यानी कि मूव स्लोली, और गिगल यानी कि ज़ोर से हंसना, तो मैं एकदम खुश रहती उसके लिए, और मैं तैरने के लिए थैंकफुल यानी कि धन्यवाद देती। आपको यहाँ पे फिश का पिक्चर भी दिया है, और सी यानी कि लार्ज वाटर बॉडी यानी कि समुद्र। आगे क्या लिखा है? सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। यहाँ पे क्या लिखा है? मैं अपने लिए भाग्यशाली हूँ। ये क्या सोचती है कि मैं केवल यही सोचती हूँ कि मैं अपने लिए भाग्यशाली हूँ। नॉट यू बट मी, तुम्हारे जैसे नहीं लेकिन अपने जैसे। यहाँ पे ये लड़की कहती है कि मैं अपने लिए बहुत ही भाग्यशाली हूँ। अब आगे देखते हैं। अब नीचे एक और नए एनिमल के बारे में बताती है कि इफ़ आई वेर एन एलिफेंट, यदि मैं एलिफेंट यानी कि हाथी होती तो मैं किसके लिए धन्यवाद देती? नेक्स्ट पेज पे लिखा है, देखो आपको यहाँ पे एलिफेंट का पिक्चर भी दिया है। आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। ट्रंक यानी कि जो सूंड होती है हाथी की उसे ट्रंक कहते हैं। तो यहाँ पे ये लड़की क्या कहती है कि यदि मैं हाथी होती तो मैं अपने ट्रंक की मदद से, ये जो पानी वो उठाता है ना, वो पानी किसके मदद से उठाता है? ट्रंक की मदद से। तो मैं उसके लिए थैंक यू धन्यवाद देती यानी कि थैंक यू कहती। आगे देखते हैं। इफ़ आई वेर अ कांगारू, आप सब ने ये कांगारू भी देखा होगा। ये कहती है कि यदि मैं कांगारू होती, आई वुड ट्राई टू होप राइट अप द मून। होप यानी कि कूदना, और मून यानी कि चांद। तो यहाँ पे क्या कहती है? यदि मैं कांगारू होती
तो ऊपर चांद तक होप यानी कि उछलने का प्रयास करती। यहाँ पे ये लड़की क्या कहती है कि यदि मैं कांगारू होती तो मैं क्या करती, मैं चांद तक होप यानी कि उछलने की कोशिश करती, यानी कि ट्राई यानी कि कोशिश करना। आगे देखते हैं। इफ आई वेर एन ऑक्टोपस, यहाँ पे ये है ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस है वो वाटर एनिमल से, और ऑक्टोपस के कितने लेग्स होते हैं बच्चों, 8 लेग्स होते हैं। तो यहाँ पे ये लड़की ऑक्टोपस के बारे में क्या कहती है, यदि मैं ऑक्टोपस होती आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स, उसके 8 लेग्स होते हैं, तो वो कहती है कि मैं अपनी 8 यानी कि 8 आर्म्स के लिए उसे थैंकफुल कहती। ऑक्टोपस को और क्या कहते हैं, अष्टभुज भी कहते हैं। अष्ट यानी कि 8, उसके 8 लेग्स होते हैं ना, इसलिए उसे अष्टभुज कहते हैं। तो ये लड़की कहती है कि यदि मैं ऑक्टोपस होती तो मैं अपने ये 8 आर्म्स के लिए थैंक यू कहती। आगे देखते हैं। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, ये फिर ये लड़की क्या कहती है, इसलिए मैं बस इतना सोचती हूँ, नॉट यू बट मी, तुम जैसी नहीं बल्कि अपने जैसी हूँ। यहाँ पे देखते हैं आगे। वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, इसका मीनिंग क्या होता है, तुम क्या बनना चाहते हो। वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी यानी कि तुम क्या बनना चाहते हो, थिंक यानी कि सोचना, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह बनना चाहती हो, और जस्ट यू या केवल अपनी तरह, जस्ट यू केवल अपनी तरह। आप किस तरह से बनना चाहते हो, क्या आप मेरे जैसे बनना चाहते हो या फिर अपने जैसा, अपने जैसा। यहाँ पे ये लड़की इस तरह से बोलती है। तो बच्चों ये पोयम में क्या है, यहाँ पे ये एक गर्ल है, वो डिफरेंट तरीके से सोचती है कि यदि मैं बटरफ्लाई होती तो मैं अपने विंग्स के लिए थैंक यू कहती, यदि मैं पेड़ पर बैठी मैना होती तो मैं गाने के लिए थैंक यू कहती, यदि मैं समुद्र में तैरने वाली फिश होती तो मैं उत्साहपूर्वक तैरने के लिए धन्यवाद देती। आगे है कि यदि मैं एलिफेंट होती तो मैं किस लिए थैंक यू कहती, कि मैं अपनी ट्रंक यानी कि सूंड से पानी उठा सकता हूँ, उसके लिए थैंक यू कहती। यदि मैं कांगारू होती तो मैं क्या करती, मैं चांद तक पहुँचने तक उतना बड़ा जंप लगाती। फिर कहती कि यदि मैं ऑक्टोपस होती तो मैं अपने 8 आर्म्स के लिए थैंक यू कहती। तो यहाँ पे ये पोयम में लड़की उसी के बारे में बताती है। तो बच्चों ये जो पोयम है वो आप सबको अच्छी तरह से रीड करना है। अब नीचे यहाँ पे हमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, तो ये पहले हम बोल लेते हैं। तो पहला न्यू वर्ड कौन सा है, BUTTERFLY बटरफ्लाई। नेक्स्ट है MYNA मैना। नेक्स्ट स्पेलिंग है FISH फिश। उसके बाद का स्पेलिंग है KANGAROO कांगारू। और लास्ट स्पेलिंग है हमारा OCTOPUS ऑक्टोपस। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स के नेम दिए हैं जो हमने ऊपर पोयम में सीखे हैं उसी के बारे में। तो बच्चों आप सबको ये पोयम में मज़ा आया ना, मुझे तो बहुत मज़ा आया बच्चों ये पोयम में। तो आप सबको ये पोयम घर पे बोलना है। अब हम ये सारे जो न्यू वर्ड्स है वो अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों आप सबको आपकी इंग्लिश की जो नोटबुक है उसमें इस तरह से हेडिंग लगाना है, UNIT यूनिट नंबर 2। क्या नेम है हमारी पोयम का, आई एम लकी। हमारा फर्स्ट न्यू वर्ड कौन सा था, बटरफ्लाई, BUTTERFLY बटरफ्लाई। अब हम बटरफ्लाई का मीनिंग लिखेंगे। क्या आएगा बच्चों, एन इंसेक्ट विथ ब्यूटीफुल विंग्स। बटरफ्लाई का मीनिंग क्या है, बटरफ्लाई एक बर्ड जिसके ब्यूटीफुल विंग्स है, एंड इंसेक्ट्स विद ब्यूटीफुल विंग्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड था मैना, MYNA
NA मैना। तो ये क्या है बच्चों, एक स्मॉल बर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, अ स्मॉल बर्ड। मैना उसका मीनिंग है अ स्मॉल बर्ड। नेक्स्ट है फिश, FISH फिश। इसका मीनिंग तो आप सबको पता है, एन एनिमल लिव्स इन वाटर। एन एनिमल lives in water। नेक्स्ट है कंगारू, KANGAROO कंगारू। उसका मीनिंग है, ये एक जो एनिमल है वो ऑस्ट्रेलियन एनिमल है, तो हम लिखेंगे AUSTRALIAN ऑस्ट्रेलियन एनिमल। कंगारू एंड ऑस्ट्रेलियन एनिमल। और हमारा लास्ट कौन सा था, ऑक्टोपस, OCTOPUS ऑक्टोपस। तो ये हम क्या लिखेंगे, अ सी क्रिएचर CREATURE अ सी क्रिएचर having 8 arms। अ सी क्रिएचर हैविंग 8 आर्म्स। तो हमने कौन कौन से स्पेलिंग लिखे बच्चों, बटरफ्लाई, मैना, फिश, कंगारू, ऑक्टोपस। तो ये सारे स्पेलिंग आप सबको इंग्लिश की नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं, और ये सारे स्पेलिंग आप सबको अच्छी तरह से लर्न भी करना है। तो ये है आप सबका आज का होमवर्क। तो बच्चों आप सबको पोयम आई एम लकी उसकी रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, उसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया वो भी आप सबको अच्छी तरह से याद रखना है, और ये सारे स्पेलिंग आप सबको 5 टाइम्स लिखने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज करेंगे।